देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों की। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से निकलने के बाद श्रमिकों को चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स लगाया गया है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनका चेकअप किया जा रहा है। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर मीनू सिंह, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सहित तमाम डॉक्टरों की टीम ने सभी मरीजों का हालचाल जाना। साथ ही ऋषिकेश एम्स में कैबिनेट मंत्रियों सहित तमाम अधिकारियों का आना जाना शुरू हो गया है। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सुरक्षित निकलने पर लाल कुआं में पूजा अर्चना की गई। सुरंग के अंदर से 41 मजदूर सकुशल बाहर आ गए हैं। सुरंग के अंदर फंसे हुए मजदूरों की जानकारी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार वहां पर रहकर इस अभियान को सफल बनाने में जी जान से लगे रहे। अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने सांसद जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को, आप सबके प्रयास से आज 41 मजदूर जो है, किसी के माँ, किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के पिता, सब थे और उनको आज सबको जो है परिवार में जाने का मौका मिला। और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, सांसद महोदय जी और आपके हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सबके प्रयास से आज 41 मजदूर बाहर को आ गए और उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। इतने बड़े संसाधन लगाने पड़े, लेकिन हमारे 41 मजदूर को आप लोगों ने बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री धामी जी तथा हमारे राज्य केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी के अथक प्रयासों से हमारे मजदूरों को 17 दिन के बाद बाहर निकाल लिया गया, जिसकी संभावना बहुत कम थी। इनकी ही मेहनत से और इन्हीं के प्रयासों से हमारे 17 दिन बाद 41 मजदूरों की ज़िंदगी बची। इसके लिए हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। काशी में जो ऑल वेदर चारधाम यात्रा की रूट बन रही है, उसी में एक टनल बन रहा था, जिस टनल में उत्तरकाशी में सिलक्यारा में स्थित था और वहाँ पे पहाड़ के कटाव की वजह से वो टनल जो था थोड़ा ध्वस्त हुआ। उसमें 41 मजदूर हम लोगों के फंस गए थे और लगभग 17 दिन तक ये लोग फंसे रहे और दिवाली की सुबह की ये घटना है। और इसमें जो भी सक्रियता रही, बड़ी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बड़ी अच्छी भूमिका रही। ऑस्ट्रेलिया से भी इन लोगों ने साइंटिस्ट बुलवाए इसमें और माइनिंग डिपार्टमेंट का इसमें बड़ा योगदान रहा, इन लोगों का सबका योगदान रहा। और जैसा हम लोग को यहाँ जानकारी मिल रही थी, अब उत्तरकाशी तो दूर है, हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, बट जैसी हम लोग को जानकारी मिल रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, उसमें यही पता चल रहा था कि इसमें खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे लगातार। और स्वयं पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, कल वो वहाँ मौजूद थे और बड़ा अच्छा रहा कि सब लोग सकुशल इसमें से बाहर निकले। तो पूरे देश को ही बताया कि 17 दिन बाद सारे मजदूर निकाले गए। ठीक है, इसमें सभी लोगों ने बहुत मेहनत की, जिसमें केंद्र सरकार ने बाहर से मशीनें बुलाई, राज्य सरकार के लोग लगे रहे, वहाँ पूरी सरकार का पूरा योगदान रहा। और उस समय पे जब इतनी आपको पता है जैसे कि 60 मीटर मलबा गिरा हुआ था, 60 मीटर मलबे में 17 दिन से लगातार प्रयास चल रहे थे, जो प्रयास कल सफल हुआ, जिसमें कल धामी जी भी वहाँ पहुँचे। और जब ये सब चल रहा था, इस बीच पूरा ही प्रशासन बहुत ज़्यादा मुस्तैद था। यही वजह है कि सारे के सारे लोगों को वहाँ से जिंदा निकाला जा सका। वास्तव में बहुत बड़ी आपदा थी और अपने तरीके से ये मान करके चलिए कि इस तरह की आपदाएं बहुत कम देखने को मिली होंगी। और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का समन्वय एक तरह से सबके काम आया और दुनिया से जो अद्भुत मशीनें थी वो ला करके यहाँ लगाई और सकुशल उनको निकाला है उनकी। और सबसे बढ़िया तो ये रहा जो 6 इंच का पाइप डाल करके उनके खाने पीने की और सब चीज़ों की व्यवस्था की है, ये बहुत बड़ा काम किया है। और सीधे सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उससे जुड़े रहे हैं, केंद्रीय मंत्री वहाँ बैठे रहे हैं, 3-3, 4-4 केंद्रीय मंत्री वहाँ आए हैं। तो इसका मतलब बहुत गंभीरता से सरकार ने लिया है और ये अच्छी बात है, सराहनीय बात है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए।
चीन में छोटे बच्चों में फैल रहे निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू को लेकर उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य महकमे ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी डीएम और सीएमओ को जिला स्तर पर निगरानी रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। अभिनव कुमार अग्रिम आदेशों तक उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी होंगे। शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले वह हरिद्वार और देहरादून पुलिस कप्तान रहे हैं। कुछ महीनों तक उन्होंने आईजी गढ़वाल के पद पर सेवा दी है। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ में सेवा दी है। जिस वक्त जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, अभिनव कुमार के हाथ में ही कमान दी गई थी। लाल कुआं में श्रद्धालुओं ने श्री श्याम महोत्सव से पूर्व भव्य निशान यात्रा निकालकर जहां नगर संकीर्तन किया, वहीं श्री खाटू श्याम की पूजा अर्चना कर महाप्रसाद वितरण किया। यहां श्री श्याम परिवार के नेतृत्व में भव्य निशान यात्रा मां अवंतिका कुंज देवी मंदिर से शुरू की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति एवं श्रद्धालुओं ने शिरकत की। प्रोग्राम हम बाबा की जन्मोत्सव की वजह से बना रहे हैं। भव्य दरबार सजा है। आप सबसे आवेदन है, निमंत्रण है कि आप लोग सब खूब जोर शोर से आके बाबा का आशीर्वाद पाए। आज बहुत अच्छी हमने निशान यात्रा उनकी निकाली है। आप सबसे बाहर से, दिल्ली से, रामपुर से, लखनऊ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कलाकार भी आ रहे हैं जो बाबा के भव्य दरबार का आनंद लेंगे और गुणगान करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी आकर बाबा का आशीर्वाद पाएँ, उनके भव्य श्रृंगार का और उनके भेंटों का श्रवण करें। आप सबसे यही विनती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।